नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ढेरों कॉल्स आते हैं, ढेरों लोग ये प्रॉब्लम रखते हैं कि हमारा शत्रु बहुत मजबूत है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उसका सामना करें। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि मैडम हमारी पड़ोसन हमें गालियां देती रहती है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारी पड़ोसन, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो आपस में एक हो गए हैं और वो हमें परेशान करते हैं। तो दोस्तों, ये आम बात है। यदि आप सच्चे हैं, सही हैं, आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आप अपनी बुद्धि को आड़े तरीके से नहीं चलाते हैं, तो जो दुष्ट लोग हैं वे हमेशा समूह में आप पर अटैक करेंगे। दुष्ट लोग बहुत जल्दी समूह बना लेते हैं। जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, वे आप देखना हमेशा ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही क्रियाएं करनी होती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि एक न एक दिन विजय सत्य की ही होती है। और इस चीज को दोस्तों आप पूरे विश्वास से जानना और मानना, ये मेरा अपना अनुभव है। जो दुष्ट हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो जो दुश्मन है, जो शत्रु है, जो इस टाइप की क्रियाएं करते हैं, इकट्ठे होना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, खुद पीछे रहना, किसी और को आगे करना, और किसी, क्योंकि आमना सामना करना नहीं चाहते हैं, तो किसी न किसी को आगे करवाना, लड़ाई करना, झगड़ा करवाना, उसका फायदा उठाना, ये जो गंदी हरकतें करते हैं, ये लोग समूह में रहते हैं, लेकिन इनका पतन बहुत बुरा होता है। आज भले ही जो लोग बहुत परेशान हैं, वो बहुत बहुत दुखी रहते हैं ऐसे लोगों से, और कि वो व्यक्ति ऐसा है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैडम, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका सामना करने के लिए कुदरत है। आप अपने रास्ते सच्चे रहें, अच्छे रहें और आगे बढ़ते रहें, बराबर। और अभी ये कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरा इतना बड़ा परिवार, सब खूब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए प्लीज़ गैदरिंग ना करें। घर से बाहर जब भी निकलते हैं, मास्क अवश्य ही पहने, ठीक है दोस्तों। जब भी आप इन दुष्टों का आपको पल्ला पड़ता है, ज़्यादातर जो लोग हैं, मैं फिर से बता दूं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, जिनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, जो अपने काम में मस्त रहते हैं, उन्हें ऐसे शत्रु को ज़्यादा ही परेशान करते हैं। शत्रु क्या है? ये दुर्जन लोग हैं, गंदे लोग हैं, टपोरी लोग, जिन्हें एक लैंग्वेज होती है, जिन्हें कहा जाता है टपोरी हैं ये लोग। मैंने खुद ने देखा हुआ है दोस्तों, मैंने देखा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि आई एम दिस और दैट, मैंने उन्हें यहाँ वहाँ कोने खाँचे में ऐसे ग्रुप बना करके बैठते हुए देखा है और गंदी हरकतें करते हुए देखा है। ऐसे लोगों के लिए कुदरत है और वो बहुत बड़ी है, इनका अंत बुरा आना है और बहुत बुरा आना है। लेकिन जब तक आपका पल्ला पड़ा है ऐसे लोगों से, आप इस क्रिया को करते रहें। कभी भी कोई भी दुश्मन आपका सामना नहीं करेगा। जब जब वो आपके सामने आएगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। कोई भी लेडीज है, आपकी पड़ोसन हो, आपके परिवार में हो, दुष्ट है, बदमाश है, क्योंकि लेडीज ज़्यादातर जो यहाँ वहाँ करना, चुगली करना, और बहुत अच्छा सा रूप धारण करके अपने आप को पेश करना किसी के सामने, ये जो क्या क्या कहा जाता है इसे, जो स्त्रियों की जो विशेषताएं होती हैं, कि जिसे कुदरत भी नहीं समझ पाती है। जो सारी स्त्रियां ऐसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो जिन औरतों के अंदर प्रपंच बहुत है, उनके अंदर ढेर सारी कलाएं हैं, और इनकी कलाओं को खुद ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं पहचान पाए, तो आम लोग नहीं पहचान सकते। जब भी ऐसी कोई भी महिला आपको गाली गलौज करती है, आपका सामना, हाँ पीठ पीछे वो कुछ भी करती रहे, वो अलग चीज़ है, उसमें ये चीज़ काम नहीं करेगी जो मैं आपको बता रही हूँ। पीठ पीछे वो कोई भी षड्यंत्र करती है, कुछ भी करती है, उसमें ये चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन यदि वो आपके सामने आ रही है, आपका सामना करने की कोशिश कर रही है, बिना वजह आप पर आरोप लगा रही है, आपको गाली गलौज कर रही है, तो आप इस चीज़ को सिर्फ अपने मुंह में रखें। जब भी आपका सामना ऐसे दुर्जनों से होता है, आप इस चीज़ को सिर्फ अपने मुंह में रख करके खड़े रहें, या इस चीज़ को मुंह में रख करके आप उसे रिप्लाई दें एक दो चीज़ों का, उसकी बोलती बंद हो जाएगी।
ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे चिचिड़ी है। चिचिड़ी के पाँव के पंजे का थोड़ा सा भी मांस यदि लेकर के आप उसके उसकी उसको तावीज में डाल करके आप उसे धारण कर लेते हैं, कभी भी आपके शत्रु की जबान आपके सामने नहीं खुलेगी। पीठ पीछे वो कितना ही षड्यंत्र करता रहे, जब जब आप उसके सामने जा करके खड़े होंगे, उसकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये ऐसे ढेर उपाय हैं। मैं अपनी हर वीडियो में एक नया 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 और भी नया हर उपाय आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि जो आप कर सकते हैं वो आप अवश्य ही करें। आज आपको बता रही हूँ सफ़ेद गुंजा की जड़। जो गुंजा होती है दोस्तों, एक ब्लैक कलर की होती है, वाइट होती है, रेड होती है, ठीक है। पीली गुंजा भी होती है पर वो रेड केस में देखने के लिए मिलती है। गुंजा बहुत पावरफुल पौधा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल पौधा है। यदि व्हाइट कलर की गुंजा आपने अपने हाथ में धारण कर रखी है, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ही सुख और शांति आप महसूस करेंगे। आपने यदि गुंजा की माला धारण कर रखी है, गुंजा को अपने हाथ में धारण कर रखा है, जब आप शत्रुओं के बीच में जाएंगे, जब भी आपका बुरा समय आ रहा होगा, गुंजा अपने आप कलर बदलने लग जाती है। ये मेरा आंखों देखा हाल है, मेरा आंखों देखा हाल है दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से गुंजा को कलर बदलते हुए देखा है, किसी की कही सुनी बात बिल्कुल भी नहीं है। गुंजा का कलर बदलेगा, आप सावधान हो जाएं, आप समझ जाएं कि आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वे लोग आपके मित्र नहीं, आपके शत्रु हैं। बुरा समय कहीं न कहीं से आ रहा है, ये अगम चेती देती है। जैसे सियार सिंगी अगम चेती देती है, ऐसे ही गुंजा अगम चेती देती है। सफ़ेद गुंजा, अभी बीच में काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि हमारे यहाँ सफ़ेद गुंजा का पौधा अपने आप लग गया है, तो हमेशा आप उसे अगरबत्ती लगाएं, उसकी जड़ में शाम के समय थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य ही सींचें। आपके घर में कभी कोई टोना टोटका भूत प्रेत बाधा अटैक नहीं करेगी, प्लस आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। और इसी सफ़ेद गुंजा की जड़ को आप मुंह में रखें जब आप ऐसे दुष्टों का, ऐसे शत्रुओं का, ऐसे दुर्जनों का सामना करते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं उनकी बिगाड़ने की, उनका कुछ भी बुरा करने की, उन पर अटैक करने की। सिर्फ इस जड़ को अपने मुंह में रखें, आपके शत्रु का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, उसकी जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। ढेरों ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों इस पृथ्वी पर, यदि आप उसका सही उपयोग करना सीख गए, यहीं पर इसी पृथ्वी पर आप राज करेंगे। यदि आपको आता है चीज का सही उपयोग करना। कहते हैं ना, शकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कितने लोगों को तो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनकी किस्मत में भोगना लिखा है। वो भोग रहे हैं दुखों को, तकलीफों को, पर रियलिटी को मान नहीं रहे हैं। सब कुछ इसी पृथ्वी पर है, सही समय पर सही चीज का सही जगह यूज करना सीखें। सफेद गुंजा, सफेद गुंजा की जड़ अपने मुंह में रखें। हमेशा अपने घर में जिनके आसपास दुष्ट लोग हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं भी करते तो दुष्टों की जो दुष्टता है वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है। हमेशा दोस्तों दुष्टों से सावधान रहें, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठेगा। वो कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ कंटिन्यू करता रहता है। यदि आप किसी भी कारणवश चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, समय से पहले यदि आपने उसे खत्म नहीं किया तो एक दिन वो आपको खत्म कर देगा, नो डाउट। आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कितनी जगह मैं सुनती हूँ कि काफ़ी अलर्ट लोग घर में कहते हैं कि डू दिस डू दैट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ होता है। तो आप हमेशा सावधान रहें, अलर्ट रहें, ऐसी चीज़ों का हमेशा यूज़ करें, अपने घर में रखें, ठीक है। वैसे शत्रुओं के नाश के मैंने ढेर सारे वीडियो बना करके रखे हैं, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो उनका उपयोग भी अवश्य ही करें। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे, अवश्य करते रहें। खुश रहें। जय श्री कृष्ण।